हेलो प्यारे बच्चों, आपने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमारा 4th चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 वेरिएबल में पढ़ेंगे हम लोग, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में पढ़ेंगे। दोनों ध्यान रखना, लीनियर है तो 2 वेरिएबल होगा, क्वाड्रेटिक है तो एक ही वेरिएबल में। हमारे सिलेबस में यही है। बाकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स वो आप 11th क्लास में पढ़ेंगे। बड़े मजेदार चीजें। हिंदी में द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक मींस द्विघात समीकरण इक्वेशन को बोलते हैं। आपने याद कर लिया, मतलब यहाँ डिग्री 2 होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx plus c equal to 0 where a, b and c are any real numbers but a should not be 0। a 0 हो गया तो 0 into x² हो तो फिर x² टर्म खत्म हो जाएगी, तो फिर वो तो लीनियर बचेगी। इसलिए a b c यानी हाँ b 0 हो सकता है, यानी x वाली टर्म गायब हो सकती है, ये कांस्टेंट टर्म गायब हो सकता, तो वो क्वाड्रेटिक उसको मानेंगे। ठीक है, कुछ एग्जांपल मैं लेता हूं। 3x² माइनस 5x प्लस 4, 3x² माइनस का 10 या 8x² माइनस का 10, या b 0 हो गया, x का कोएफिशिएंट 0 हो गया, ये भी क्वाड्रेटिक, ये भी क्वाड्रेटिक। और क्या c 0 हो जाएगा, मैं लिख दूंगा 7x² प्लस का और 2x प्लस का 2x। यहां इक्वल टू 0 ये ध्यान रखना, इक्वेशन में इक्वल 0 होता है। दिस इज आल्सो क्वाड्रेटिक वेयर कांस्टेंट टर्म इज 0, ax प्लस bx, ये प्लस c में c 0 है, लेकिन a 0 नहीं हो सकता। a 0 हो गया तो x² टर्म खत्म हो जाएगी। तो बाकी तो ठीक है, आपको समझ में आ गया। आपने पॉलिनोमियल पढ़ा, क्वाड्रेटिक पढ़ा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा था। अगर हम इक्वल टू 0 हटा दें ये पॉलिनोमियल, इक्वल का साइन लगा दीजिए, इक्वेशन तो कुछ फर्क नहीं है। पॉलिनोमियल और इक्वेशन में इतना ही फर्क है, इक्वेशन में इक्वल का निशान होता है, बराबर का निशान होता है, समीकरण यानी समान का निशान होता है। ये नहीं है तो पॉलिनोमियल, ये इक्वेशन, ये पॉलिनोमियल, ये इक्वेशन। 0 इक्वल का साइन ढक दिया तो पॉलिनोमियल। फिर बच्चों अभी हम इक्वेशंस को यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करेंगे। जो पॉलिनोमियल्स के 0 थे, आप 0 कैसे पता करते थे? ये मान लो पॉलिनोमियल है, आपको बराबर 0 दिया, फिर इसके फैक्टराइजेशन किया, उसके 0 पता किया। तो पॉलिनोमियल के जो 0 है वो इक्वेशंस के रूट होते हैं। इक्वेशंस के रूट इक्वेशंस के रूट, हिंदी में रूट को मूल बोलते हैं। मूल, इस समीकरण के मूल पता करो बच्चों, ठीक है ना। तो पॉलिनोमियल के जो 0 इक्वेशंस के वही रूट, पॉलिनोमियल के जो शून्यांक समीकरण के वही मूल होते हैं। अब ये तो आपने पढ़ लिया, बाकी ज्यादा कचरा करने की जरूरत नहीं है। एक एग्जांपल 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। कोई बात नहीं, दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे और अगर x² बच गया तो क्वाड्रेटिक, अदरवाइज वो क्वाड्रेटिक नहीं है, मे बी लीनियर, मे बी क्विक, क्यूबिक। अब बच्चों ज्यादा मैं नहीं करें, मैं एक्सरसाइज 4.1 पे आता हूं, 2-3 में आपको करवाता हूं। बाकी आप 4.1 का पहला क्वेश्चन तो ज्यादा दिक्कत है नहीं, 4.1 का पहला क्वेश्चन ज्यादा दिक्कत नहीं है। वी विल चेक वेदर इट इज क्वाड्रेटिक और नॉट। 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या है? x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 × x - 3। आप सब कुछ सिंप्लीफाई करके ब्रैकेट खोलना, सारा कचरा उधर ले जाना, क्या इधर सिर्फ 0 छोड़ना। इसका ब्रैकेट खोलेंगे, आपको पता है a + b का होल स्क्वायर होगा x² + 2x + 1 इक्वल टू, ब्रैकेट खोलिए, दिस इज 2x - 6। अब उधर ले जाओ, या 2x से 2x खत्म हो गया। आपको क्या मिला? x², ये हो गया प्लस का 7 हो गया इक्वल टू 0। दिस इज क्वाड्रेटिक। यस इट इज क्वाड्रेटिक बिकॉज x² या परसेंट है। यस इट इज क्वाड्रेटिक। चलते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2 की तरफ चलते हैं, 2-3 एक साथ देख लेते हैं। सवाल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इसी के पार्ट आगे बढ़ते हैं। पार्ट 2 बच्चों, x² - 2x इक्वल टू, मैंने पहले ही बोला, आप ब्रैकेट खोलिए, सारा सामान इधर शिफ्ट कर दीजिएगा, सारा सामान उधर शिफ्ट कर दीजिए बच्चों। सो इसको मैं अभी इसको तो वैसे लिख दिया। ब्रैकेट खोलो, जो कुछ भी क्वांटिटी आ रही है सब कुछ लेफ्ट में ट्रांसफर कर दो। तो ब्रैकेट खोला -6 + 2x, उधर ले जाओ, उधर
एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 6 इक्वल टू 0। आपको मिला एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो क्या बचा? यस, बिकॉज ए शुड नॉट बी 0। ए यहाँ 0 नहीं, ए 1 है ना, कंपेयरिंग इट विद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए इज 1। तो यस इट इज क्वाड्रेटिक। ये आप ध्यान रखना बच्चों, तो ये देख लेना, आपको समझ में आ गया होगा। माइनस 4x होगा। व्हाट इज द प्रोडक्ट? अब मैं इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे इसका सीधा आप मल्टीप्लाई करें, मैं डायरेक्ट नहीं दे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस इधर होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 होगा। अब ये एक्स स्क्वायर खत्म हो गया। कहीं आपको बचना दिख रहा है? एक्स स्क्वायर बचेगा? उम्मीद है नहीं है। उधर ले जाओ, उधर ले जाओ। माइनस एक्स माइनस 2x माइनस 2 प्लस 3 इक्वल टू 0। क्या मिला? माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। नो, इट इज नॉट क्वाड्रेटिक, इट इज लीनियर बिकॉज देयर इज नो टर्म containing x square. So this is not a quadratic, this is linear. ये आपको समझ में आ गया होगा। एक चीज मैं लगे आप बता दूं, ये जो निशान है ये वाला, इसमें और इक्वल में बहुत फर्क है। लोग हर जगह ये निशान लगा देते हैं कि मजा आता लिखने में, वो गलत चीज। ये कब लगता है? जब आपकी इक्वेशन है, ये निशान बीच में चलता तो साइड में ये लगता है, ठीक है ना। ये इक्वल का निशान यहाँ चला है, मतलब इसका मतलब हिंदी में अर्थात या और इंग्लिश ओ आर, अदरवाइज ये इंप्लाइज दैट होता है। बाकी जब इक्वेशन नहीं है तो ये निशान मत लगाना। मैंने पहले भी बताया, फिर भी बता रहा हूं। सिंपली आपको कई बार सॉल्व करने बोले ना, आपको सॉल्यूशन बोले एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3x प्लस माइनस 2, तब आप इधर कोई इक्वेशन नहीं है, आप इक्वल का निशान लगाते जाइए, ठीक है ना। अदरवाइज आप ये लगाना, ओके। अभी बात करते हैं काम की, वापस मल्टीप्लाई करते हैं। अभी आप सोचते मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कैसे कर दिया, वो बाद की बात है, आपको समझाएंगे, ठीक है। हाउ टू मल्टीप्लाई एक्स को इससे करो, मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 2x स्क्वायर प्लस x, फिर माइनस 6x एंड माइनस 3। ये क्या ब्रैकेट खोला? एक्स स्क्वायर प्लस 5x, तो ये उधर जाएगा, क्या आएगा? मैं अभी सीधा लिख रहा हूँ, 2x स्क्वायर में x माइनस का हो गया, x स्क्वायर तो आपको मिला x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 4x, आपको मिला माइनस का 4x और माइनस का 6x आपको मिल गया माइनस का 10x, एंड ये हो गया माइनस 3। क्या ये क्वाड्रेटिक है? यस इट इज क्वाड्रेटिक बिकॉज x स्क्वायर की टर्म जिंदा है। अब इसी प्रकार बाकी जो है बच गए, कितने हो गए आपके? 4 हो गए। 5, 6, 7, 8 में बिल्कुल ऐसे ही आप ब्रैकेट खोल देना। आप ब्रैकेट खोलना, आपको पता लग जाएगा एक्स स्क्वायर वाली टर्म बचती है कि नहीं, हाईएस्ट पावर एक्स स्क्वायर है कि नहीं है। मैं देखता हूँ कोई लोचा वाला नहीं है। 6th आपने कर लिया, कौन सा कर लिया? 4th कर लिया, तो 5th में कोई दिक्कत नहीं, ब्रैकेट खोलेंगे। 6th में भी x - 2 को कोई दिक्कत नहीं है। 7th या 8th में से एक कर लो बच्चों, 7th या 8th में से एक करा देता हूँ, बाकी आपको समझ में आ जाएगा। 7th और 8th देखते हैं बच्चों, 7th और 8th में कर लेते हैं। 7th वाला x + 2 का होल क्यूब इक्वल टू 2x × x स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पे आपको ब्रैकेट खोलना। ब्रैकेट खोलने के लिए अभी एक तो चीज आपको चाहिए, a + b का होल क्यूब। याद है आपको a + b का क्यूब कितना होता है पता है? ब्रैकेट खोल दिए। 9th क्लास में अपनी याददाश्त को 1 साल पीछे ले जाइए। a³ + 3a² b + 3ab² + b³ ये होगा, ठीक है। तो मैं ऐसे करूंगा, a³ यानी x का क्यूब 3 × x² × 2 + 3 × x × 2 का स्क्वायर प्लस 2³ उधर कितना होगा? लेफ्ट साइड का क्वांटिटी होगा। ये पॉइंट नहीं, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है। इसको इससे खोलिए तो 2x का क्यूब हो गया और माइनस 2x हो गया। क्वेश्चन तो ठीक ही लेगा है, 2x x = ओके, दैट्स नाइस। अब ये कितना हुआ? x³, ये कितना हुआ? 6x², ये कितना हुआ? 4 × 3 = 12x, ये हो गया 8। ये क्या हुआ? 2x³ माइनस का 2x। बच्चों अभी ध्यान से देखना, x³ और x³ उधर गया, एक x³ 2x³ आपके पास बच गया माइनस का x³। x² इधर कितना? देखो ये तो खत्म हो गया, इसका काम हो गया।
एक्स स्क्वायर वाली टर्म, तो इधर 6x स्क्वायर है हाईएस्ट पावर, एक्स स्क्वायर वाली भी हो गया, 12x उधर प्लस का, ये वो उधर है वो भी प्लस का, तो दिस विल बिकम 14x। कांस्टेंट टर्म हो गई, कांस्टेंट टर्म हो गई, दिस वाज 14x, आई हैव रब्ड इट ऑफ, प्लस 8। तो क्या ये क्वाड्रेटिक है? नो नो, क्यों नहीं है? बिकॉज डिग्री इसका, बिकॉज क्यों डिग्री इसका कितना है? डिग्री 3 है, तो इसलिए इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक। बच्चों ये तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बट सिंपली आपको बताने के लिए कि किसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं, किसको नहीं करते। पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन जो काफी काम का है, एग्जाम में ये भी नहीं आएगा। अभी इसमें क्या आपको वर्ड प्रॉब्लम पढ़ करके वी विल फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और आगे वाली एक्सरसाइजेज में हम सीखेंगे उन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं, उनको कैसे सोल्व करते हैं क्वेश्चन को बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 2, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। The area of a rectangular plot is 528 मीटर। इसको हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एक मैं रेक्टेंगल बना देता हूँ, रेक्टेंगल बना देता हूँ यहाँ पे आपके लिए रेक्टेंगल बना दिया। मान लो इसकी लेंथ x है और उसका एरिया ब्रेथ होगी y, तो एरिया कितना बच्चों? रेक्टेंगल, हिंदी वालों रेक्टेंगल मीन्स आयत, आयत बोलते हैं रेक्टेंगल को, याद कर लेना। एरिया इक्वल टू एक्स वाई, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ। क्वेश्चन में क्या बोलते, अभी देखो लीनियर इक्वेशन में आपको 2 इक्वेशन मिलती थी, क्वाड्रेटिक में एक ही इक्वेशन मिलेगी, एक बार ही मिलेगी, हम इसको सॉल्व करेंगे। एरिया इज 528 मीटर स्क्वायर, यानी एक्स वाई आपको दिया हुआ है, यहां लिख देना। लेंथ भी एक्स, अब वो मीटर स्क्वायर दी, मीटर हो जाएगा ना, एंड ब्रेथ कितनी? ब्रेथ भी वाई मीटर। एरिया क्या होगा? एरिया इज एक्स वाई, आपको दिया हुआ है गिवन दैट एक्स वाई इज 528, ये आपको दिया हुआ है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज, अभी 1 मिनट बच्चों, इसमें थोड़ा काम हम लीनियर में चलेंगे, वी विल रेस्ट्रिक्ट आवरसेल्फ टू द क्वाड्रेटिक इन वन वेरिएबल, ओके। तो अभी इसको ऐसा नहीं करेगा, लीनियर में आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं, आपका आंसर फिर भी आएगा, बिकॉज इज टेलिंग फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चों। कोई बात नहीं है, इसको थोड़ा मैं मिटा देता हूं, इसको पढ़ेंगे। गिवन एटीपी या अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस। आपको एक चीज बता दूं, ये जितने भी क्वेश्चन है लीनियर से भी हो सकते हैं, लीनियर में आप एक्स एंड वाई दोनों मानना, और क्वाड्रेटिक में अकेला एक्स भी ले सकते। अब आप क्वेश्चन पढ़िए, आपको एरिया दिया 528 मीटर, यहां भी नहीं लेंगे, एरिया दिया 528, एरिया दिया हुआ है 528 मीटर। ध्यान रखना, लेंथ इज 1 more than twice its breadth। आप इसमें छोटी वाली चीज को एक्स लेना, तो बड़ी वाली चीज के लिए आप उसमें कुछ प्लस करते जाएंगे। अगर बड़ी वाली को एक्स लेंगे तो छोटी वाली में कुछ माइनस हो जाएगा, फिर कैलकुलेशन में आपके गलतियों के चांसेस होते हैं, इसलिए हाँ आंसर उसमें भी आ जाएगा। आई विल एडवाइज यू टू कंसीडर स्मॉलर क्वांटिटीज एज एक्स। तो ये सब मैं मिटा देता हूं। मान लो इसकी ब्रेड एक्स है, ब्रेड, अब लेंथ क्या बढ़ी है? 1 more than twice इस ब्रेड, यानी इसके डबल से एक ज्यादा, डबल हो गया 2x और एक ज्यादा ये हो गया, ठीक है ना। दिस इज लेंथ, दिस इज ब्रेड, यहां ध्यान रखना, लेट इट्स ब्रेड बी, लेट इट्स ब्रेड टू बी x, एंड लेंथ क्या लिखेंगे? लेंथ लिखेंगे, लेंथ बी 2x प्लस, अंग्रेजी फिर से पढ़ना, लेंथ
इज 1 more than twice इस ब्रेड, चौड़ाई के डबल से उसकी लंबाई एक ज्यादा है, चौड़ाई x ले ली, उसके डबल से एक ज्यादा, ये ध्यान रखना हो सकता तो भी। अब क्या होगा, एरिया क्या है, L इंटू बी, एटीपी, एटीपी L इंटू बी इक्वल टू क्या 5 to 8 हो गया। अब दैट इज 2x प्लस 1 इंटू एक्स इक्वल टू 528। L हमारा ये हो गया, दिस इज ब्रेड। अब ब्रैकेट खोलना, ब्रैकेट खोलना, 2x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 528, उधर ले जाओ 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस 528 इक्वल टू 0। दिस इज आवर इक्वेशन बच्चों। अब इतना ही बोला इसने, तो सॉल्यूशन करने को बोला नहीं है। अगले एक्सरसाइज हम सीखेंगे इनको सॉल्यूशन कैसे करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मिडिल टर्म स्प्लिट करके हम इसका फैक्टराइजेशन कर लेंगे, ठीक है ना। अभी इसमें इतना ही बोला, इक्वेशन बनाई। मैं फिर से बोल रहा हूं, एग्जाम में आपको कोई मेथड मेंशन करने को नहीं बोलेगा, वो ये नहीं बोलेगा क्वाड्रेटिक बनाइए, लीनियर बनाइए। आप इसको लीनियर से भी कर सकते हैं, लीनियर से बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है ना। एक्स वाई इसको दे देना और फिर एक्स और एक तरफ वाई लग देना, डबल से एक ज्यादा 2y एक्स इक्वल टू 2y प्लस 1 ऐसा कुछ होगा, ठीक है ना। ये आप उससे भी कर सकते हो, दो इक्वेशन बनेगी। अब इसका दिस वाज योर पार्ट 1। अब बढ़ते हैं पार्ट 2 की तरफ बच्चों, पार्ट 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 बच्चों, क्वेश्चन 2 का पार्ट 2 ध्यान रखना। द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर बच्चों, हिंदी वालों, प्रोडक्ट मीन्स गुणनफल। अंग्रेजी एक बार बोलूंगा, आप बार बार सुनेंगे। कंसेक्यूटिव CONSECUTIV, कंसेक्यूटिव मीन्स क्रमागत। क्रमागत देखो, आप हिंदी मीडियम के बच्चों इंग्लिश से डरना नहीं, कोई बहुत बड़ी टॉप नहीं है, आपको फायदा ही हो रहा है। एक बार मीनिंग रट लो, काम आएगा जिंदगी में। दो क्रमागत संख्याएं, इंटीजर मीन्स पूर्णांक, इंटीजर मीन्स पूर्णांक पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इंटीजर मीन्स पूर्णांक, कौन होते हैं पूर्णांक, 0 से लेके 1 2 3 और इधर -1 माइनस वाले भी होते हैं बच्चों, तो पूर्णांक, ये ध्यान रखना। तो द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर बोले तो इधर वाला, यानी धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव मीन्स धनात्मक। अब मान लो दोनों क्रमागत है, कंसेक्यूटिव है। लेट इंटीजर्स बी एक्स। अब देखो, आपको क्वांटिटी करना है तो आप x और x ही लेना, y नहीं लेना। आप लीनियर में करते हैं, एक x ले लो, एक y ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा अगले वीडियोज में कि सेम क्वेश्चन को लीनियर से भी कैसे कर सकते हैं। दो आपके पास दो रास्ते होंगे, जो अच्छा लगेगा कर लेना। फिलहाल मैं आपको क्वाड्रेटिक सिखाऊंगा। तो x एंड x प्लस 1, क्योंकि वो लगातार है, एक का फर्क है, कंसेक्यूटिव है ना, एक 12 है तो दूसरा 13 होगा, 14 है तो 15 होगा, 15 कैसे होगा, लगातार दो क्रमागत इंटीजर है। क्या बोल रहा है, उनका गुणनफल, उनका प्रोडक्ट 306 है। एटीपी दिस इंटू दिस, x इंटू x प्लस 1 इक्वल टू 306। कोष्टक खोल लो, गुणा कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 306, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो कितना आसान, हाउ इजी इट इज। ये आपका पार्ट 2 था, दिस वाज योर पार्ट 2। आप हिंदी वालों बीच बीच में हिंदी में लिखते रहना, कोई दिक्कत नहीं। आप नोटबुक में नोट्स बना लेना, आपको बड़ा मजा आएगा जब रिवीजन करेंगे। पढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, एज से रिलेटेड है, उम्र से, आयु से संबंधित है। द रोहन्स मदर इज 26 years ओल्डर देन हिम। रोहन की माताजी उससे 26 साल बड़ी है। अब छोटा कौन हुआ, रोहन छोटा हुआ बच्चों। तो मैंने पहले ही बोला कि जो छोटा है उसको एक्स ले लो, बड़े वाले में थोड़ा ऐड कर दो,
वैसे आपका आंसर तो दोनों तरफ से आएगा, किसी को भी एक्स रख सकते हैं, कहीं मना नहीं किया, किन्हीं किन्हीं बुक्स में किया होगा। तो छोटा कौन है? लेट रोहन छोटा है, उसकी मम्मी छोटी है, बताओ। लेट रोहन प्रेजेंट एज बी एक्स ईयर्स। मान लो, हिंदी वालों, मान लो रोहन की वर्तमान आयु एक्स वर्ष है। मदर्स, उसके माता जी की, ये बिल्कुल टिम कर दो। वो कितनी, वाई नहीं लिखना, वाई लिख सकते, लीनियर बनेगा। कितनी है मम्मी, कितनी बड़ी है? 26 साल बड़ी है। 26 ईयर्स ओल्डर, वो एक्स का है, तो मम्मी एक्स प्लस 26 की हो गई, नहीं होगी, बताओ। ईयर्स। अब कुछ और कहानी है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद। 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद रोहन कितना होगा और उसकी मम्मी कितनी होगी? बताइए। मदर्स एज कितनी होगी? 3 साल बाद, हिंदी में लिखना 3 वर्ष बाद। आज रोहन एक्स का है, तो रोहन 3 साल बाद कितना होगा? बताइए। एक्स प्लस 3। मम्मी एक्स प्लस 26 की, तो मम्मी कितनी हो जाएगी? एक्स प्लस 26 प्लस 3, यानी कितनी हो जाएगी? एक्स प्लस 29। अब क्या बोल रहा है? द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस विल बी 360 ATP, यानी उनकी आयुओं का गुणनफल 360 होगा। मतलब इसका और इसका, यहां भी लिखूं मैं, चलेगा। ATP 3 साल बाद जो उनकी आयु होगी, उनका प्रोडक्ट कितना होगा? मैं लिखूंगा x प्लस 3 x प्लस 29 इक्वल टू कितना बोलता? 360। आप इनका मल्टीप्लाई करिएगा, मैं सीधा लिख दूं तो भी चलेगा। मैं x से इसको भिड़ा दूं, x स्क्वायर प्लस 29x, 3 से भिड़ेगा 3x प्लस 29, 3 87 होता है, 360 हो गया। कितना हुआ? x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 माइनस 360। अब आप इसमें से माइनस कीजिएगा, आपको कितना मिलेगा? x स्क्वायर प्लस 32x, इसको कर दिया, कितना हुआ? 10 में 7, 16 में 7, 273 माइनस 273। दिस इज द इक्वेशन। अब इसको सोल्व करना कैसे, ये अभी पूछा नहीं है, अगली एक्सरसाइज में करेंगे। दिस इज द आंसर, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यह आपको मैं सिखाऊंगा कैसे सोल्व करना है। अगला सवाल, पहले इंग्लिश पढ़ते हैं, अंग्रेजी व्याकरण पढ़ते हैं। ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड, यानी उसकी दूरी 480 किलोमीटर। एक रेलगाड़ी समान गति से 480 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, यानी मान लो उसकी ओरिजिनल स्पीड, यानी उसकी जो ओरिजिनल जो स्पीड है, गति है, वो x किलोमीटर पर आवर है। यदि उसकी इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, यदि उसकी गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो x वाला ये ले लो, इसको x माइनस, या फिर आप इसको x लेते, इसको x प्लस 8 ले लेते, कोई दिक्कत नहीं, अभी हमने लिख दिया, कभी भी माइनस का भी कर दिया। फिर क्या बोलता है? इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर। स्पीड कम हो गई तो टाइम तो ज्यादा लगेगा, नहीं लगेगा? तो मैं 2 कैसे दे, केस 1 में कब क्या? इफ स्पीड इज x किलोमीटर पर आवर, तो टाइम टेकन उस टाइम को मैं t1 ले लू। t1 क्या हुआ? दूरी बट्टा चाल x, टाइम इक्वल टू स्पीड, डिस्टेंस बाई स्पीड। यहां ध्यान रखना, सब क्या हो गया? डिस्टेंस बाई टाइम इक्वल टू, हिंदी में
इंग्लिश में डिस्टेंस बाई स्पीड हो गया। ये हमारा टाइम लगा। केस नंबर 2, कब? इफ स्पीड इज x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, यदि उसकी गति x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा है तो देन टाइम टेकन कितना, वो मैं T2 लिख दूं, T2 480 बाई x माइनस 8। इसको नंबर 1 दे दो। मैं ज्यादा बड़ा कर रहा हूं, थोड़ा आपको समझाने के लिए, अदरवाइज सीधा भी इसका आंसर मार सकते हैं। ATP गिवन कंडीशन, एक तरफ T1 एक तरफ T2, या मैं एक तरफ T2 लिख दूं एक तरफ T1 लिख दिया, कोई फर्क नहीं। कौन सा टाइम ज्यादा है लिखा है ना उसमें, 3 घंटा ज्यादा लगता है। यानी देखो ये स्पीड कम है, स्पीड कम है, आप मन में सोचे गाड़ी धीरे चल रही है तो टाइम ज्यादा लगेगा ना, ये टाइम ज्यादा है। T2 ज्यादा है, कितना? T1 से 3 घंटा ज्यादा है, तो हमें कम कौन है? तो कम वाले में 3 जोड़ दो, कम वाले में 3 जोड़ दो, ठीक है, बराबर करना है। जैसे मैं अगर बोलूं इधर का 10 हो गया, इधर 7 है, ये 3 ज्यादा है, इक्वल करना तो कम वाले में 3 से 3 जोड़ दो, और मल्टीप्लाई है ना, गुना की 10 3 गुना ज्यादा है, 3 गुना ज्यादा तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर, जैसे इधर होता 21, इधर होता 7, ये 3 गुना ज्यादा, 3 टाइम्स मोर, तो क्या करेंगे 3 इंटू कर, ठीक है ना। टाइम्स होगा गुना होगा तो गुना कर देना, मल्टीप्लाई कर देना, और कम ज्यादा है बाकी ऐसे तो प्लस माइनस कर देना। T2 कौन? 480 भाई। अब तो 480 बटा x माइनस 8 बराबर ये 480 बाई एक्स प्लस का 3 हो गया। ये इधर T2 इधर T1 का वैल्यू रख दिया, इसको उधर ले जाओ, उधर ले जाओ। 480 बाई एक्स माइनस 8 माइनस 480 बाई एक्स इक्वल टू 3 हो गया। इधर का एलसीएम क्या है? या तो देखो इसका एलसीएम क्या है? बच्चा चिल्ला रहा है, बच्चा थोड़ा शांत हो जा। ओके, बड़े बच्चे पढ़ रहे हैं तो छोटा बच्चा चिल्ला रहा है। ऑलराइट, अब बच्चों एलसीएम ले लो आप। एलसीएम क्या होगा? दिस इंटू दिस। जब हमें कुछ पता नहीं एलसीएम क्या, तो उनका प्रोडक्ट उनके एलसीएम होता है। जैसे कोई बोले 7/3 प्लस 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 में लिख दूं 8/5, व्हाट इज द एलसीएम? एलसीएम 3 इंटू 5 लिख दो। कुछ पता नहीं तो एलसीएम उनका मल्टीप्लाई लिख देना, दोनों ब्रैकेट लिख देना, ठीक है। तो 2 ऑप्शन आपके पास है। इनका एलसीएम क्या हुआ? एलसीएम क्या हुआ? x माइनस 8 इंटू एक्स बराबर 3 मैंने अभी रख दिया। इसको इससे भाग लगाया, ये कट गया, ये बच गया। जो बच गया उसके ऊपर वाले से गुणा होगा, मल्टीप्लाई होगा 480x माइनस इसको इससे डिवाइड किया, ये कट गया, ये बच गया, जो बच गया ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, यानी 480 इंटू एक्स माइनस 8 बड़ा बड़ा लिख दिया, जगह कम बच रही। ऊपर का मल्टीप्लाई करते हैं 480x माइनस कोष्टक खोलते हैं 480x प्लस ये कितना मल्टीप्लाई क्या है? मल्टीप्लाई क्या था बच्चों? कितना हुआ 0 8 8 64 एंड 8 4 32 3840 इक्वल टू 3 हो गया। अब नीचे यहां क्या ब्रैकेट खोल दो, एक्स स्क्वायर माइनस 8x। फिर इसको चेक कर लेते हैं। मैं इसको 480 को 1 से मल्टीप्लाई करता हूं, 480 में 1 से करते हैं, 0 हो गया तो 3 इधर लिख देगा, 8 3840 बराबर है, बराबर। ये तो इससे कट गया, इक्वल इधर हो गया। अब जगह नहीं बची तो उसको उधर लिखने का, उधर लिखेंगे बच्चों, या भी यहां लिख दे तो आपको समझ में आ जाएगा। इट शुड बी विजिबल टू यू। देखते हैं विजिबल है कि नहीं है। इसको अभी भी विजिबल है बच्चों, थोड़ा घुमा देने का, ठीक है। ओके, अब क्या हुआ? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्या हुआ?
3x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 3840। 3x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 3840 क्या चलता। अब ये पूरे इक्वेशन बच्चों 3 से 3x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 3840 3x40 इसको एक बार देखते हैं वापस। There is some पंगा with calculation, तो let us check again। ये ठीक है। तो इसको 3 से क्या ये हो गया, 3 से 8 हो गया, 3 8 24, 3 8 24 होता है। यहाँ पे 24x। अब ये पूरी इक्वेशन 3 से भाग जा रहा, पूरी समीकरण में 3 का भाग जा रहा। इसको तो पता है, इसमें कैसे पता चलेगा? 3 और 8 11 4 15 डिजिट्स का सम कर लो, अंकों का योगफल कर लो, तो 3 से भाग जा रहा है। तो इसको 3 से डिवाइड किया, आपको बन गया x। इसको क्या 8x इक्वल टू क्या हो गया 1280। अब उधर ले जाओ, आपको क्या मिलेगा x स्क्वायर, आपको मिला x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0। ये आपका आंसर है बच्चों, नोट कर लेना इसको। और एक्सरसाइज 4.1 आपकी खत्म होती है। आपके मन में जिज्ञासा होगी कि इनको सॉल्यूशन कैसे पता किया जाए, बिल्कुल टेंशन लेना नहीं है। और वीडियो को लाइक करना, कमेंट तो जरूर करना, सब्सक्राइब करना बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।